नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं, जहाँ विकी अपने पिता से गाड़ी से उतरते वक्त कहता है कि प्लीज़ माँ को कुछ ऐसा वैसा मत कहिएगा जैसा आपके दिमाग में चल रहा है। लेकिन वो भी, उसके पिता भी बड़ी खुशी और इतराते हुए कहते हैं, हाँ ठीक है मेरे बच्चे, चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ। ये कहते हुए वो अपने बेटे को आँख मार के चले जाता है। वो कहता है, ये क्या था, क्या मैं लड़की हूँ? आखिर उनके दिमाग में चल क्या रहा है? मेरे पापा कब से ऐसे हो गए? ओह, कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानता। आखिर उनका नाम, उस डॉक्टर का नाम क्या था जिससे मिलकर मेरे पिता इतने एक्साइटेड हो गए, जो कि मिले भी नहीं। ओह, नाम से ही फिदा हो गए क्या? छोड़ो, मुझे क्या। ये कहते हुए वो जाने लगते हैं अपने घर के अंदर। उसकी माँ उसके लिए बेहतरीन सा हल्का सा स्नैक्स बना कर रखती है, प्याज के पकौड़े। और वो उसे देखकर खुश हो जाता है और कहता है, माँ, प्याज के पकौड़े, वाओ, आपके दिमाग में कब से ये थॉट आया? वाओ, ये तो कितना अमेजिंग है। हम्म, मुझे याद है, हाँ, कितने दिन हो गए ऐसा कुछ खाए हुए। वो बड़ी मस्ती से खाने बैठ जाता है। उसकी माँ कहती है, आराम से आराम से, धीरे धीरे खाओ, तुम्हारा पकौड़ा भाग नहीं रहा है। हाँ, मैं जानता हूँ। अरे कोई और भागता होगा, कोई और किसी का इंतज़ार कर रहा होगा, इसलिए। उसके पिता की ऐसी बात सुन वो कहता है, आप कहना क्या चाहते हो? क्या पता तुम्हें कहीं बाहर जाना हो? हाँ, बाहर तो मुझे जाना है। देखा, मैंने कहा ना, इसे बाहर जाना है, इसलिए यह ज़्यादा वक्त तक रुकेगा नहीं। और मुझे लगता है कि हमें भी कल निकल जाना चाहिए। अरे, हम आज ही तो आए हैं, कल कैसे चले जाएं? हाँ, 2-4 दिन अपने बेटे को अच्छे से निहार लूँ, खाना वाना खिला दूँ। अरे, उसका ख्याल रखने के लिए कोई और है, काहे चिंता कर रही हो? अरे पापा, आप क्या बोल रहे हो? अरे मतलब, ये अपना ख्याल रख सकता है, छोटा बच्चा थोड़ी ना है। अच्छा, लेकिन फिर भी मैं अपने बेटे का ख्याल रखना चाहती हूँ। अरे तुम समझा करो ना। मैं क्या समझूँ? आप कहोगे तब ना समझूंगी। अच्छा ठीक है, पहले मुझे एक पकौड़े खाने दो तो। ये कहते हुए वो पकौड़े खा रहे होते हैं और अपनी बीवी से इशारों में कहते हैं, जाने दो उसे। और वो कह रहा होता है, माँ बस मैं अब चलता हूँ। उसकी माँ कहती है, रुक जा बेटा, थोड़ा सा और खा ले। नहीं माँ, बस ज़्यादा खाऊंगा तो एसिडिटी हो जाएगी, और फिर रात में भी तो खाना खाना है। रात में वैसे क्या बन रहा है? जिस पर उसकी माँ कहती है, हाँ, मैं आते हुए सब्ज़ी मैंने देखी, कुछ कुछ अच्छी अच्छी थी, पर मैंने मशरूम ले ली है, मशरूम की सब्ज़ी बना दूँगी। अच्छा ठीक है, तो मशरूम की सब्ज़ी बन जाएगी तो मुझे बताइएगा, मैं उसे खाऊंगी, खाने के लिए आ जाऊंगा। तो तू कहाँ जा रहा है जो इतनी देर लगाएगा? अरे मैं बस फैक्ट्री तक जा रहा हूँ। फैक्ट्री? कौन सी फैक्ट्री? अरे वो यहाँ पे पास में एक फैक्ट्री है ना, ग्लास की, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। अच्छा, ग्लास की या कोई फैक्ट्री है? हाँ, नई लगी है। वैसे मैंने सुना था वो वुडन फैक्ट्री थी, मतलब पहले लकड़ियों का काम वहाँ चलता था। और मैंने सुना है कि लकड़ी और कांच दोनों मिक्स करके काम कर रहे हैं वो लोग, इसलिए कांच और लकड़ी दोनों एक साथ यूज़ होगा, तो इसके लिए वो लोग इस्टेब्लिश्ड कुछ कर रहे हैं, मशीन, ये सब। अच्छा, वैसे दोनों सेंटेंस अलग अलग है, छोड़ जाने दो। ठीक है, तो तुम वहाँ जाके क्या करोगे लेकिन? उसके पिता तुरंत कहते हैं। विकी कहता है, मैं बस देखना चाहता हूँ, अगर कुछ अच्छे डिज़ाइन होंगे तो होटल बनने के बाद मैं उसका इस्तेमाल अपने होटल में करूँगा। अच्छा ठीक है, देख कर आओ, कुछ अच्छा मिले तो ले लेना। ले कैसे ले सकता हूँ अभी? होटल बनने के बाद मैं उन्हें बल्क में ऑर्डर दे दूँगा। ठीक है, जैसे ही तुम्हारी इच्छा। देखना, डिज़ाइन के फ़ोटोज़ खींचते हुए आना, उसकी माँ कहती है। फिर वो कहता है, हाँ मैं देखूँगा, मैं फ़ोटोज़ वगैरह लेकर आऊँगा। ठीक है, ये कहते हुए वो निकल जाता है
उसकी माँ फिर अपने पति के पास आके एकदम से बैठती है और कहती है, क्या इशारों में कह रहे थे? कोई और इंतज़ार कर रहा होगा, कोई है क्या? हमारी बहू मिल गई है क्या ऐसे? अरे ऐसा नहीं है, मुझे भी ठीक से पता नहीं है जब तक कि मैं आमने सामने उन्हें देख ना लूँ। और वैसे भी बेटे ने तुमसे कहने को मना किया है, आप कब से मुँह से छुपाने लगे? हाँ बताइए। अच्छा ठीक है बताता हूँ। देखो वो क्या है ना, मैं ना हॉस्पिटल गया था। हाँ तो वो जिसने मतलब मेरा इलाज किया था ना, हाँ वो वही लड़की है जिसका नाम मेरा बेटा जप रहा था। नाम? हाँ तो नाम लेने से क्या हो गया? ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो उससे प्यार करता। वही तो बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि शायद अभी अभी इनकी शुरुआत हुई है मिलने जुलने की, और शायद बाद में हो सकता है। हाँ अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, अभी यार कह रहे। अरे धीरे धीरे मिलते जुलते ही तो प्यार होता है। अच्छा हम तो कितने सालों तक साथ थे, बचपन से ही। आपको कब प्यार हुआ मुझसे? जवानी के बाद आधी जिंदगी बीत गई तब हमारा प्यार हुआ, उसमें भी आपको कंफर्मेशन नहीं थी। देखो ऐसा नहीं है कि क्या मतलब, हाँ करियर के पीछे खाली भागते रहते थे और मुझसे कह रहे प्यार। लड़कों को ना प्यार का बुखार जल्दी नहीं चढ़ता, और ऊपर से वो आपका बेटा है, आपका बेटा आप ही की तरह सड़ियल होगा। कहना क्या चाहती हो? यही कि उसको भी प्यार मोहब्बत में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने उसे कितनी रोमांटिक किताबें भेजी थी, हाय मेरा बच्चा थोड़ा प्यार भरे शब्द कहने सीख जाए, थोड़ी कहानियों से सीख ले कि लड़कियों को कैसे इम्प्रेस करना है। उसने मुझसे कॉल करके क्या कहा, माँ ऐसी बकवास किताबें भेजना बंद करो, आपके लिए मैं कोई बहू लेकर नहीं आ रहा। उसने साफ साफ मुझसे ये कह दिया, और अब तक मैं उसे एक भी लड़की का कॉल नहीं आता। मैंने उसके कॉल लॉग देखे हैं, एक भी लड़की नहीं है। उसके व्हाट्सएप के मैसेजेस देखे थे मैंने, एक भी लड़की नहीं है। मैं सोचती हूँ कि उसके ग्रुप में सिर्फ लड़कियाँ ही थोड़ी बहुत है तो है, वो भी हाय हेलो कैसी हो, ये नोट्स दे देना ना, ये एग्ज़ाम में आने वाला है। सभी लड़कियाँ भी पढ़ाई और करियर, सबको सिर्फ करियर ही चाहिए, प्यार मोहब्बत तो इनको आता ही नहीं है आजकल के जनरेशन के बच्चे। अरे पहले हम लोग अरेंज मैरिज करवा देते थे हमारे बाप दादा के ज़माने में, फिर लव मैरिज आया, और आजकल के बच्चे हैं ना लव मैरिज कर रहा है ना अरेंज मैरिज कर रहा है, बीच में बसे हुए हैं। हम तो सिंगल रहेंगे, इनके सिंगल रहने के चक्कर में मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ। अरे हमारे बेटे ने ऐसा कुछ तो नहीं कहा, कहा नहीं तो क्या, किया तो है। इतने 28 साल का हो गया हमारा बेटा, अब तक एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है। अरे तुम इस बात से इतनी परेशान क्यों हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हमारा बेटा कितना अच्छा है, कितना संस्कारी है, लड़कियों को परेशान नहीं करता किसी को। देखो प्यार करना ना किसी को परेशान नहीं करना होता है, एक होता है ना किसी के प्रति भाव रखना। क्या ये भाव रखना गलत है? हाँ हाँ मुझे समझ नहीं आता है, क्या उसके अंदर इतनी सी भी भावनाएं नहीं आई अब तक के जीवन में? एक बार भी कोई लड़की कोई भी उसके दिल को धड़का नहीं पाई? ऐसा तो है नहीं कि उसके कॉलेज में उसके स्कूल में सुंदर सुंदर लड़कियां नहीं थी, और एक आध लड़की तो मुझे भी सुंदर लग गई थी। ये तुम क्या कह रही हो? अरे मैं सच कह रही हूँ, वो जो स्कूल में जब पढ़ रहा था संत मैरी ना क्या, वो जो स्कूल था जिसमें हाल फिलहाल में मतलब आखिर में जिसमें एडमिशन करवाया था उसने, स्कूल का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वैसे ही कुछ स्कूल था। उस स्कूल में उस बच्चे का हमारे बच्चे का एडमिशन हमने करवाया था। तुम्हें पता है ना, उस स्कूल में सबसे ज़्यादा लड़कियां थी
लड़कों की संख्या बहुत कम थी स्कूल में, और उसमें भी सुंदर सुंदर लड़कियों की, मतलब मैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाती थी तो मुझे देखने को मिलती थी कितनी प्यारी प्यारी बच्चियाँ, और मेरे बेटे को एक भी लड़की पसंद नहीं आई। मैं उसको छेड़ने नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कम से कम इंसान हो, तुम्हारे अंदर भावनाएं होनी चाहिए ना। अपने बेटे में कोई फीलिंग्स ही नहीं दिखने को मिलता मुझे। अरे आ जाएगी, उम्र के साथ आ जाएगा। उम्र के साथ ना इंसान ब्रह्मचारी बन जाता है। जिस उम्र में प्यार करना चाहिए उसी उम्र में प्यार शोभा देता है, बुढ़ापे में प्यार नहीं आता। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हमारा प्यार मर गया है। देखो हमारी बात अलग है, हम शादीशुदा हैं। अच्छा, मतलब सिंगल लोगों के दिल नहीं धड़कते बुढ़ापे में। देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन एक होता है प्यार का, एक समय होता है। अब समझा करो ना, क्या मैं आपको खुल के बताती रहूं? ठीक है ठीक है, मैं समझ गया मेरी जान, इतना मत खुद को परेशान करो। मैं कह रहा हूँ ना, हो सकता है कि उसकी गर्लफ्रेंड हो और हमें बता नहीं रहा। हम माँ बाप हैं, हमें बताएगा जब उसे बताना होगा, अभी बताना ज़रूरी नहीं समझता। देखो मैं नहीं जानती, आप बाप हो, पता करो। आपसे तो वो कहेगा ना, आपसे तो बहुत कुछ कहता है। अपनी माँ को तो पर सर दर्द समझ बैठता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें सर दर्द समझता। हाँ हाँ, झूठ मत बोलो। जब देखो तब मुझे ज्ञान देने आ जाता है कि माँ क्यों परेशान हो रही हो, ज़्यादा मत परेशान करो, ये मत करो, ये ऐसी किताबें क्यों भेज रखी है रोमांटिक की, ये क्यों कर रही हो, वो क्यों कर रही हो। जब देखो तब मेरा बेटा मुझे ज्ञान देता है। अरे मैं उसको चाहती हूँ, मैं उसकी खुशी तो चाहती हूँ ना। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू आए, मैं अपने नाती पोतों को देखना चाहती हूँ। अरे तुम टिपिकल औरतों वाली बात क्यों कर रही हो? टिपिकल औरतों वाली बात क्या मतलब? हाँ, हर औरत का ये एक ऑलमोस्ट ख्याल होता है। देखो एक उम्र तक हर औरत सपने सजाती है शादी परिवार का, उसके अलावा करियर का, क्योंकि करियर बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन करियर के अलावा कोई पार्टनर चाहिए होता है कि जो उसे सुने समझे, उसके साथ उसके सुख दुख में का साथी बने। लेकिन लड़कों में ऐसे ख्यालात जल्दी आते नहीं हैं। एक तो उनकी आधी उम्र ठरकी गिरी में निकल जाती है, उसके बाद थोड़ा बहुत ख्यालात, कुछ अच्छे बच्चे हुए तो उनके तो माँ बाप सेट करते हैं, उसमें भी उनकी भावनाएं ना के बराबर होती है। उनको जीवन का कोई ज्ञान नहीं होता है रिश्तों का। तो मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे में वो सारे ज्ञान हो, उसे पता हो कि रिश्ते क्या होते हैं, भावनाएं क्या होती है, कैसे लड़कियों से बात की जाती है। मैं चाहती थी कि मेरी बेटी को ये सब कुछ हो, सारी चीज़ों का ज्ञान हो। इसलिए मैं अपनी बेटी को हर चीज़ सिखाती थी। एज अ विमेन मैं चाहती थी कि मेरा बेटा थोड़ा सेंसिटिव हो, थोड़ा करियर ओरिएंटेड हो, और मैंने मेरी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश की। लेकिन मेरा बेटा निकला आपके जैसा, सिर्फ काम 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 काम। मुझे समझ नहीं आता इतना काम काम क्यों करता है ये लड़का। 28 साल का हो गया, अब क्या बुढ़ापे में गर्लफ्रेंड बनाएगा? मुझे तो समझ नहीं आता कि ज़िंदगी कहाँ लेकर जाएगी इसकी। कभी कोई इसे मिलेगा भी या नहीं। पता चला ये पूरी ज़िंदगी ऐसी दीवारों के साथ बिताएगा। ये खाली घर जैसे है वैसे ही खाली ज़िंदगी इसकी रहेगी। हे भगवान। अरे तुम इतना परेशान मत हो, मैं कह रहा हूँ ना, हमारा होगा तो ठीक शादी कर लेगा। और कितनी उम्र होगी? हाँ, अरे लड़के 30-35 में शादी करते हैं, तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो? हाँ, 30-35 में शादी करते हैं, बुढ़ापे में शादी करवा दो उनकी। अरे करियर बनाने के बाद कर लेगा, सेटल डाउन हो जाएगा, क्यों परेशान हो रही हो? ठीक है, मैं नहीं कुछ कहती और ना पढ़ती हूँ, पर मैं एक चीज़ कह देती हूँ, मैं आपको 2 साल दे रही हूँ,
2 साल के अंदर हमारी बेटी की शादी करवा दो। क्या मतलब, तुम क्या बोलना चाहती हो मुझे? अभी बोल रहे थे ना 30-35 में शादी हो जाती है लड़कों की, तो मैं तो आपको 2 साल दे रही हूँ। अरेंज मैरिज करवाना है तो अरेंज मैरिज, लव मैरिज करवाना है तो लव मैरिज, मैं नहीं जानती। अपनी बेटी की 30 साल की उम्र में शादी चाहिए मुझे, मैं देखना चाहती हूँ। हाय, मेरा इकलौता बेटा है, मैं उसका शादी भी ना देख सकूँ? ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं जानती, आप करवाओ जो करवाना है, जैसे करवाना है, आई डोंट केयर। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। वैसे अगर हमारे हिसाब से करवाने हैं तो मैं मित्तल साहब का, मतलब मित्तल सर की बेटी का हाथ मांग सकता हूँ। हमारे कोऑपरेटिव वर्ल्ड में सबसे बेस्ट फैमिली वही है। उनसे शादी करवाने से अपने लिए बहुत फ़ायदा होगा। हमारे होटल में बहुत सारी चीज़ों का अरेंजमेंट उनके द्वारा हो सकता है। अच्छा, इसलिए पता है मुझे अरेंज मैरिज पसंद नहीं आती है, ये बिजनेस माइंड। इसलिए मैं चाहती थी कि अपना बेटा अपने जैसा कोई अच्छी लड़की ढूंढे जिससे शादी करके वो सेटल्ड हो। लेकिन अरेंज मैरिज में वही है कि देखो, तुम अगर चाहती हो कि मैं देखूं तो मैं तो ऐसी फैमिली चाहूँगा जिससे हमारा फ़ायदा हो। मित्तल फैमिली हो गई, शर्मा फैमिली हो गई, विराट फैमिली हो गई, रावल फैमिली हो गई, यही सारी कुछ फैमिलीज़ है जिसकी नेटवर्क बहुत अच्छी है। और हमारे होटल चेन के लिए सबसे बेस्ट फैमिलीज़ में से ये लोग कुछ है, क्योंकि इनसे हमारा फ़ायदा बहुत होगा फ्यूचर में। हमारी इंडस्ट्री, होटल चेन इंडस्ट्री जैसे जैसे बढ़ेगी, इनसे कॉपरेट करना आसान होगा और हमारे लिए प्रॉफिटेबल भी होगा। इनमें से कुछ का टूरिज़्म का बिज़नेस है। क्या सच में? तो हमारा बेटा घूमता रहेगा? अब ये तो मैं नहीं कह सकता। अब ये डिपेंड करता है कि उसकी फैमिली की चेन किसके हाथ में जाती है। वैसे लड़की बहुत समझदार होगी सभी फैमिलीज़ की, क्योंकि एक की तो 2 बेटियां हैं और एक की, चलो हम एक काम करते हैं, हम फैमिली चैट निकालते हैं सबकी। चलिए रुकिए, मैं ऑनलाइन पे सर्च करती हूँ। फिर वो दोनों अपने बेटे की बहू, पत्नी और अपनी बहू ढूंढने के लिए, अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढने के लिए हर एक बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ की फैमिलीज़ को सर्च करती है। सर्च करने बैठ जाते हैं पेन और पेपर लेकर के, और फ़ोन में सर्च कर रहे होते हैं, हर एक फैमिली को देख रहे होते हैं, और किसकी बेटी कैसी है, कितनी पढ़ी लिखी है, कितनी सुंदर है, क्या कर रही है रिसेंट में, वो सारी चीज़ें, सारी डिटेलिंग्स निकाल रहे होते हैं। इधर विकी तो अपनी फैमिली, पिता और माँ की ऐसी हरकतों से अनजान, अपने ही धुन में घर से बाहर निकला हुआ अपने कहानी में बैठकर भूतनी से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि तुम बताओ, तुम क्या कह रही थी उस वक्त जब हम लोग फैमिली के बारे में बात कर रहे थे, प्यार के बारे में। जिस पर वो कहती है कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैं सोच रही थी कुछ। जिस पर वो कहता है क्या सोच रही थी बताओ। वो ड्राइव करते हुए बात कर रहा होता है और कहता है बताओ ना क्या सोच रही थी। जिस पर वो कहती है कि तुम बताओ तुम कहाँ जा रहे हो। जिस पर वो कहता है कहीं नहीं, बस ऐसे काम की जगह पे जाकर वहाँ पे रहूँगा थोड़ी देर। एक्चुअली मुझे तुमसे बात करनी थी इसलिए। ओह क्या, ऐसा क्या, मुझे मिस कर रहे थे क्या? वो कहता है नहीं, बस मैं चाहता हूँ कि कोई बात है तो अधूरी ना रहे, वो पूरी हो जाए। इसलिए मैं बात पूरी करना चाहता था, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा था। बताओ, कुछ कहना था ना तुम्हें, कहो ना, मैं सुन रहा हूँ।
वो कहती है ज़्यादा कुछ नहीं, बस प्यार के बारे में कुछ